हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एसएससी सीजीएल की पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के बारे में जानेंगे, उसके वर्क प्रोफाइल के बारे में जानेंगे। और पोस्टल असिस्टेंट के बारे में जानते हैं। पहले पोस्टल असिस्टेंट में अगर आपको सर्किल ऑफिस पीएसीओ बोलते हैं जिसे, वो मिलता है तो आपको वर्क में ऑफिशियल वर्क जैसे कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क मिलेंगे और आपको बस फाइल वर्क ही मिलेंगे, कोई लोड नहीं रहेगा। और रही बात पब्लिक की, तो पब्लिक डीलिंग कुछ भी नहीं रहती है। आपको सिर्फ हेड ऑफिस मतलब कि आपके सर्किल ऑफिस में आपको बस फाइल वर्क ही देखना रहता है। और सर्किल ऑफिस की बात करें तो हर एक स्टेट में एक ही सर्किल ऑफिस होगा, तो इससे इस प्रकार की सर्किल ऑफिस बहुत ही कम होते हैं, हर एक स्टेट में एक ही रहेंगे। और इसमें 5 डेज वर्किंग रहेंगे। सैटरडे संडे ऑफ रहेंगे और बहुत बढ़िया रहेगा अगर आपको सर्किल ऑफिस मिलता है। ये रहा आपका रीजनल ऑफिस। अगर आपको रीजनल ऑफिस मिलता है, सब डिविजनल ऑफिस मिलता है, तो आपको उसमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ही करने रहेंगे। इसमें कोई भी वैसे एक्स्ट्रा काम लोड वाले नहीं रहेंगे, आपको फाइल वर्क ही देखने रहेंगे। और इसमें भी आपको सेम सर्किल ऑफिस की तरह पब्लिक डीलिंग ही नहीं देखनी रहेगी, नो पब्लिक डीलिंग। और मेजर सिटीज़ जैसे कि आपके स्टेट में, मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, जैसे कि यूपी हो गया, यूपी में आपको लखनऊ हो गए, आगरा हो गए, मेन सिटीज़ हो गए, तो ऐसे ऐसे सिटीज़ में रीजनल ऑफिस होंगे। और ये भी जैसे कि एक स्टेट में 3 से 4 ही रहेंगे, इतना ज़्यादा भी नहीं रहेंगे। और इसमें भी कोई वर्कलोड नहीं है, वैसे ही सेम आपको देखना है, नो पब्लिक डीलिंग। और इसमें भी सेम सर्किल ऑफिस की तरह 5 डेज वर्किंग, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। और 9 से 5 वर्क रहेगा। कभी कभी होता है कि आपको 10 से 6 होता है किसी किसी ऑफिस में, बट 9 से 5 ही होता है सही में। रही बात पोस्ट ऑफिस की, ये सबसे लास्ट में होता है और ये पोस्टल असिस्टेंट में पोस्ट ऑफिस में ही इसकी ड्यूटी लगती है। और इसमें थोड़ा हैक्टिक ही होता है काम, क्योंकि इसमें काउंटर वर्क होते हैं, जैसे कि आपके पब्लिक आ गई, पब्लिक के आपके वो अकाउंट से रिलेटेड हो गया कि अकाउंट ओपन करना है, या कैश विड्रॉल हो गए, डिपॉजिट हो गए, ये सब काम रहेंगे, तो आपको काउंटर वर्क पे करने होंगे, जो कि थोड़ा तो हैक्टिक रहेगा। कभी कभी किसी किसी ऑफिस में ज़्यादा वर्क रहेगा और किसी किसी में थोड़ा कम रहेगा। और इसमें डेस्क की जॉब है, फील्ड वर्क नहीं है, किसी में भी फील्ड वर्क नहीं है। और पब्लिक डीलिंग इसमें तो ऑब्वियस सी बात है रहेगी, क्योंकि पब्लिक डीलिंग वाला है ही ये पोस्ट ऑफिस, क्योंकि आप पोस्ट ऑफिस में रहोगे और आपके सामने भाई पब्लिक आएगी, आपको डिपॉजिट विड्रॉल सब करना मैंने बता ही दिया आपको। रही बात फीचर्स की, तो इसमें वर्कलोड आपको किसी किसी ऑफिस में इजी भी मिल सकता है और किसी किसी डिपार्टमेंट में आपको मॉडरेट भी मिल सकता है, लेकिन ये आपके काम के ऊपर है। और इसके वर्किंग आवर की बात करें तो 9 से 5 ही रहते हैं अक्सर। और 6 डेज वर्किंग है, इसमें केवल आपको संडे ऑफ मिलेगा। थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, बट क्या है कि आप अगर सीजे से सेलेक्ट हो रहे हो और आपको मिल रहा है, आपके पास पहली जॉब है या फिर आपके पास ये ज़रूरी है, तो आप इस काम को अपनी आदत बना लो, इस काम में अपना इंटरेस्ट निकाल लो, तो आपको ये भी अच्छा लगने लगेगा। और आप इसके साथ फर्दर स्टडीज़ भी कर सकते हो, इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा हेक्टिक जॉब है, इसलिए थोड़ा पढ़ाई नहीं हो सकती, बट अगर करना चाहें तो आप 4 से 5 घंटे डेली निकाल सकते हैं। अब रही बात सॉर्टिंग असिस्टेंट की, इसमें ऐसा होता है कि आपको काउंटर पे नहीं लगाए जाते हैं, ना ही कोई ऑफिस में। इसमें आपको अधिकतर केस में एक्स सिटीज़ में लगते हैं ऑफिस, बड़े बड़े ऑफिस में,
जहाँ पे रेलवे स्टेशंस हो गए, वहाँ से जो भी पार्सल आते हैं उनको चेक करना होता है, उनको पैकेट को, और देखना होता है कि सही आया है कि नहीं आया है, क्या है उसमें। तो पैकेट को चेक करना, उसको देखना, ये सब काम आपका सॉर्टिंग असिस्टेंट ही करता है। इसमें कोई भी पब्लिक डीलिंग नहीं होती है कि पब्लिक के सामने आपको फेस करना हो, पब्लिक जो बोलता हो वो करना, ऐसा कुछ भी नहीं करना होता। केवल आपको पार्सल जो आते हैं उनको देखना रहता है। नाइट ड्यूटी की बात करें तो जैसे कि आप इसमें सॉर्टिंग असिस्टेंट में एक फ़ायदा है, जो पढ़ना चाहते हैं वो लोग नाइट ड्यूटी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका 9 से 5 है तो आप रात के 12 बजे तक भी अगर एक्स्ट्रा काम करते हैं तो आपको उसके अगले 2 दिन आपको छुट्टी मिलती है, जिससे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं अगले 2 दिन तक। और ऐसे आप करते करते हर पूरा रात की नाइट ड्यूटी करते करते आपको 2 दिन एक्स्ट्रा मिलते रहेंगे। बट कुछ लोगों के लिए सही होता, कुछ लोगों के लिए नहीं सही होता, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये होता कि उनका स्लीपिंग साइकिल बिगड़ जाता है, और कुछ लोगों के लिए होता है कि स्लीपिंग साइकिल ठीक है, वो लोग रात में पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और मल्टीपल शिफ्ट तो चूज़ वर्क जो लिखा है वो वही है, क्यों आप शिफ्ट में कर सकते हो रात का। अगर आप रात का करते हो तो फिर आप अगले 2 दिन छुट्टी ले सकते हो। बट वही है ना कि कुछ लोगों के लिए सही है और कुछ लोगों के लिए नहीं सही है। और 5 डेज़ वर्किंग इसमें भी है, क्योंकि ये ऑफिस ही साइड लगता है, इसमें कोई भी काउंटर वर्क नहीं होता है। और थैंक यू, मैंने शॉर्ट में ही सब कुछ बताया है। इसके आगे मैं पोस्टल असिस्टेंट के पर्क्स, बेनिफिट्स और इसके छुट्टियां जितनी होती हैं, इसमें जो भी लीव्स मिलते हैं एंड इसकी सैलरी, आगे सब कुछ मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।